घड़ी में बज गए हैं रात के 11। जी हाँ, हर रात 11 बजे कुछ नया होता है, कुछ अलग होता है। एयू एंट्रेंस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में बिल्कुल पुलिस गिरी अंदाज में करंट प्लस जीके दोनों का कॉम्बो मिलता है। अब आपकी ये अनोखी सीरीज़ जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कारण इसका यह है कि इसमें वो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं जिसके फंसने के लगभग ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, और मैं आपको इसका टाइमिंग जो है 11 बजे इसलिए रखा हूँ ताकि आपके पास अब एक हफ्ते से भी कम का समय है, और यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको 12-1 बजे तक तो पढ़ाई करनी ही करनी चाहिए। और रात को सोने से पहले इस डोज को लेकर सोइए, और आप जो है जितना मैं पढ़ाऊँ तुरंत याद करके तब सोइए, और पहले से याद है तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो अब वीडियो के करेंगे शुरुआत, लेकिन आप लाइक ज़रूर किया करें। लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं ज़्यादा वीडियोस बनाता हूं। बट इसमें आज एक आपके लिए थोड़ा सा मतलब कि बुरी खबर है कि आज थोड़ा सा और वीडियो बनाने के चक्कर में मैंने करंट का क्वेश्चन नहीं ले लिया, तो मैं कल कोशिश करूँगा करंट का ज़्यादा क्वेश्चन लाने की। आज जो है जीके और जीएस के ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं पहला वाला क्या है। तो देखिए हमारे पास पहला यहाँ पर है युद्ध से रिलेटेड। बाबर के जो शासनकाल में युद्ध लड़े गए थे वो बार बार और कई बार पूछे गए हैं। ये आपके मतलब कि ये जीके में भी पूछे गए हैं और बीए के हिस्ट्री में भी पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं बाबर की कुल कितने मतलब शासनकाल में युद्ध लड़े गए थे। तो पहला पानीपत का प्रथम युद्ध, दूसरा खानवा का, तीसरा चंदेरी का, और चौथा जो है आपका घाघरा। तो पहले युद्धों के नाम याद करें। पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा। फिर 1500 तो सब में लगा है, तो 26, 27, 28, 29 क्या कमाल का चीज़ है। 26, 27, 28, 29 इस तरह से याद कर लीजिए। अब सवाल उठता है किनके बीच लड़ा गया। इब्राहिम लोदी, बाबर विजयी, क्योंकि बाबर तो सब में रहेगा। राणा सांगा, बाबर विजयी। मेदनी राय, बाबर विजयी। अफगानों की सम्मिलित सेना, बाबर विजयी। तो मतलब इन चारों चीज़ों में दो चीज़ें आपको बड़े आराम से याद हो जाएगी। मतलब इन चारों युद्धों में पहला तो सन बड़ा अच्छे से याद हो जाएगा, दूसरा सब में बाबर विजयी है। ठीक है, ये बात आप सब लोग ध्यान दें। और युद्ध को एक बार फिर से रिपीट करें। पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। ठीक है, तो पानीपत में इब्राहिम लोदी, खानवा में राणा सांगा, चंदेरी में मेदनी राय, और घाघरा में जो है अफगानों की सम्मिलित सेना। ठीक है, तो ये प्रतिपक्षी शासक थे जो मतलब बाबर के खिलाफ लड़े थे। अब दूसरा जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है भारत में कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्रांति। तो यहाँ पर ढेर सारी क्रांति दी गई है जिससे ज़्यादा क्वेश्चन अब तक किए गए हैं और जिसकी संभावना है। मैं उस पर पहले टिक लगाऊंगा, फिर मैं आपको आगे बताऊँगा। ठीक है, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, और इसके अलावा गुलाबी क्रांति भी। और उसके बाद आपका ये जो चार ऊपर वाले हैं ये ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी पीली क्रांति भी क्वेश्चन में आता है, लेकिन आपको याद पूरा रखना है। बाकी और भूल जाएंगे कोई बात नहीं, ऊपर का चार जरूर याद रखना है। हरित क्रांति, हरा हरा क्या होता है, कृषि, तो कृषि से रिलेटेड। श्वेत क्रांति मतलब सफ़ेद क्या होता है, दूध, तो दुग्ध क्रांति। नीली क्रांति तो नीले नीले पानी में कौन रहता है, मछली, तो मत्स्य क्रांति मतलब कि उत्पादन जो है, जो नीली क्रांति है इससे रिलेटेड है। तो नंबर नेक्स्ट जो है गुलाबी क्रांति, झींगा मछली का उत्पादन, ये है। फिर पीली क्रांति जो है सूर्यमुखी, भाई सूरज का फूल है तो सिंपल सी बात है। भूरी क्रांति गैर परंपरागत ऊर्जा उत्पादन। लाल क्रांति मांस टमाटर का उत्पादन, सीधी सी बात है, मांस भी लाल टमाटर भी लाल। गोल क्रांति आलू उत्पादन। रजत क्रांति अंडा उत्पादन। ठीक है, गोल गोल आलू होता है और रजत जो है ये अंडा उत्पादन को रिप्रेजेंट करता है। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन बागवानी, और इंद्रधनुषी क्रांति कृषि संबंधित समग्र क्रांति बोला जाता है। ठीक है, तो आई होप कि मेरे बताने का तरीका भी आप सबको समझ में ज़रूर आया है। नंबर नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये मैंने बहुत बार देखा है, इतिहास में भी मैंने अभी सीरीज स्टार्ट किया जो इतिहास का, उसमें भी मैंने देखा इस तरह के क्वेश्चन, और जीके भी मैंने देखा, तो इसलिए दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर अभ्रक होगा। फिर आपका बॉक्साइट के लिए मैंने देखा है ज़्यादा पूछा गया है। फिर आपका मतलब हीरा भी पूछा गया है, सोना और चांदी भी पूछा गया है। ठीक है, और कोयला,
ये आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर पेट्रोलियम, इस पर ज़्यादा फोकस करिएगा, बाकी याद रख सको तो पूरा याद रखो, ठीक है। अब सवाल ये उठता है, अब्रक कहाँ कहाँ? झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश। झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश। बॉक्साइट जो है उड़ीसा, झारखंड, मतलब महाराष्ट्र। लौह अयस्क छत्तीसगढ़, गोवा, कर्नाटक। जस्ता राजस्थान। जिप्सम राजस्थान, जम्मू कश्मीर, गुजरात, ठीक है। इस तरह से और जो है उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप जल्दी से याद कर लीजिए, ठीक है। हमारा अगला जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिविक्स के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा और साथ ही साथ जीके में भी तो इंपॉर्टेंट होता ही होता है। मतलब भारत में जो प्रमुख पदाधिकारी हैं उनसे संबंधित उम्र के बारे में पूछा जाता है। मतलब राष्ट्रपति की जो न्यूनतम आयु है वो अधिक से अधिक, मतलब कम से कम कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। अधिकतम यहाँ पर कोई लिमिट नहीं दी गई है। उपराष्ट्रपति का भी 35 वर्ष, तो राष्ट्रपति लगा रहेगा 35 वर्ष, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर दूसरी बात, लोकसभा अध्यक्ष का 25 वर्ष, लोकसभा सदस्य का 25 वर्ष, राज्यसभा का 30। ध्यान दीजिए, लोकसभा के अध्यक्ष और सदस्य दोनों का 25-25 और राज्यसभा का जो है 30। ये न्यूनतम आयु बताई जा रही, ठीक है। अधिकतम क्या कोई सीमा नहीं रखी गई है। मुख्य न्यायाधीश की सर्वोच्च आयु, ये मैंने क्वेश्चन कराया तो कई बार ये मतलब कि देखने को मुझे मिला, तो इसलिए याद रखिएगा 65 वर्ष, ठीक है। महान्यायवादी 65 वर्ष, नियंत्रक एवं महान लेखा परीक्षक 65 वर्ष, संघ मतलब अध्यक्ष लोक सेवा आयोग 65 वर्ष। तो इनकी ये कौन सी आयु है? अधिकतम आयु है, ठीक है। न्यूनतम यहाँ पर नहीं दिया गया है। राज्यपाल की न्यूनतम आयु 35 वर्ष, मुख्यमंत्री की 25 वर्ष, विधानसभा सदस्य की 25 वर्ष, विधान परिषद सदस्य की जो है 30 वर्ष। मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय का जो है वो आपका 62 वर्ष अधिकतम में दिया गया है और अन्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के उनका भी 62 वर्ष अधिकतम में दिया गया है। तो आपके पुलिसगिरी अंदाज का ये आपको जो मैंने कितने टॉपिक बता दिए, 1 2 3 4, आई होप कि आपको पसंद ज़रूर आया है। आप इसे तैयार करिए, डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिला रहा हूँ, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा, ज़रूर होगा, ज़रूर होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।